दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई और कमाल के वीडियो में। आज की इस कमाल के वीडियो में हम बात करेंगे 7 लाख से 10 लाख के अंदर आने वाली सबसे बेहतरीन एसयूवी कार्स के बारे में। इस लिस्ट पर 10 कारें हैं जिसे हमने खासकर एक नंबर वाइज यहाँ पर एडजस्ट किया है, जिसके बाद आपको मैं बताऊंगा कौन सी कार आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी और कौन सी कार सबसे लास्ट पोजीशन पर है या फिर वो कार आपके लिए बेस्ट नहीं होगी। वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए, पूरी जानकारी का लाभ उठाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन कभी मिस ना कर पाएं। दोस्तों सीधा लिस्ट की शुरुआत करते हैं। 10th पोजीशन पर बात करते हैं तो वो है होंडा की WRV। होंडा WRV की कीमत 8,72,000 से शुरू होकर 11,25,000 के लिए जाती है, जो एक शोरूम प्राइस है। और इस कार पर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 97.89 bhp की पावर जनरेट करती है, 23.7 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इसका अलावा इस कार पर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो 88.50 bhp की पावर जनरेट करती है और 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देती है, जो एक 4 मीटर की कॉम्पैक्ट सब एसयूवी है। और इस कार पर आपको फ्रंट और रेयर, इन फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक और रेयर पर आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है। इस कार की बूट स्पेस की बात करें तो 363 लीटर की बूट स्पेस दी गई है। 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इस कार पर आपको, और लोएस्ट वर्जन पर विदाउट एलॉय व्हील यानी कि व्हील कवर के साथ और टॉपेस्ट वेरिएंट पर एलॉय व्हील के साथ में आने वाली 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं। ये कार केवल मैनुअल ऑप्शन पर ही अवेलेबल है। 10th पोजीशन पर आने का कारण ये है कि ये केवल आपको मैनुअल ऑप्शन पर ही मिलता है। और दूसरी बात कि ये कार आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस पर मिलती है। 7 लाख से 10 लाख के अंदर आप देखें तो केवल 1 या 2 मॉडल ही आपको इस कार पर मिल पाती है। बाकी इसके टॉपेस्ट मॉडल या फिर अगर आप इसके डीजल वेरिएंट को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 10 लाख से ऊपर लगाने पड़ेंगे। ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कारण से इस कार को 10th पोजीशन पर रखा गया है। इसके अलावा 9th पोजीशन पर आने वाली कार है टोयोटा की अर्बन क्रूजर। इस कार की कीमत भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है। इस कार की कीमत है 8,40,000 से शुरू होकर 11,30,000 के लिए। टॉपेस्ट वेरिएंट के लिए तो आपको भले ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लगभग 12 से 13 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस। लेकिन अगर आप इसके लोएस्ट वर्जन को या फिर मीडियम वेरिएंट को लेते हैं तो आपको लगभग 10 लाख के अंदर इसके 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, सेकंड बेस वेरिएंट और बेस वेरिएंट। लेकिन इसके बेस वेरिएंट पर भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर दिए गए हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली फीचर रहते हैं वहीं आपको इस कार पर भी मिल पाएंगे। इस कार पर आपको 1 ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो 1.5 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन है जो 103.26 bhp की पावर जनरेट करती है और 18.76 यानी कि 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। ये कार 4 मीटर की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिस कार पर आपको फ्रंट पर डिस्क और रेयर पर ड्रम ब्रेक दिया गया है। बूट स्पेस इस कार पर 328 लीटर की मिलती है और इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm की दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही इस कार पर आपको बेस वेरिएंट पर व्हील कवर और टॉपेस्ट वेरिएंट पर एलॉय व्हील के साथ आने वाले 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं। ये कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट पर अवेलेबल है। 10 लाख के अंदर आप इसके ऑटोमेटिक को नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी अगर आपकी जो बजट है वो 10 लाख के अंदर एक शोरूम प्राइस की बजट है तो आप इसके ऑटोमेटिक को भी ले सकते हैं। लगभग 11 लाख रुपए तक आपको इसके ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 9th पोजीशन पर आने वाली कार है मारुति की एस क्रॉस। मारुति सुजुकी एस क्रॉस एक प्रीमियम एसयूवी दिखती है और साथ ही इस कार की लंबाई भी 4.3 मीटर की है। ये जो 10 कार मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें सबसे ज़्यादा लंबाई 4.3 मीटर की मारुति की एस क्रॉस की ही दी गई है। इस कार की कीमत 8,38,000 से शुरू होकर 12,38,000 के लिए जाती है। अगर 10 लाख के अंदर आप इसके बेस वेरिएंट को भी लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इस कार पर मिलती है। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। आपको इसका पर प्रोजेक्टर हेड लैंप वगैरह भी मिल जाती है। आगे का फ्रंट ग्रिल वगैरह भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इस कार पर आपको 1 ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो सेम टोयोटा के अर्बन क्रूजर पर लगाया गया है। 1.5 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन जो 103.26 bhp की पावर जनरेट करती है, 18.43 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इस कार पर आपको फ्रंट और रेयर दोनों ही पर डिस्क ब्रेक दिया गया है और ये आपको बेस वेरिएंट पर भी सेम मिलता है।
4.3 मीटर की लंबाई दी गई है, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, बूट स्पेस 430 लीटर की दी गई है। और अगर आप इसके रेयर सीट को फोल्ड कर देते हैं तो वो बूट स्पेस आपकी लगभग 900 लीटर की बूट स्पेस तक चली जाती है। इस कार पर 16 इंच के अलॉय व्हील का ऑप्शन दिए गए हैं, बेस वेरिएंट पर आपको व्हील कवर ही मिलेंगे। इसके अलावा 7th पोजीशन पर बात करें तो वो है फोर्ड की इको स्पोर्ट। फोर्ड इको स्पोर्ट ऑब्वियसली फोर्ड की एक प्रीमियम से कार है और बजट सेगमेंट पर आने वाली प्रीमियम कार आप बोल सकते हैं, बेस्ट एसयूवी है, जिस कार की कीमत स्टार्ट होती है 7,99,000 एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट होकर 11,49,000 के लिए। इसके टॉपेस्ट वेरिएंट पर आपको यहाँ पर मिलती है सनरूफ और 6 एयर बैग लिया। लेकिन अगर आप इसके बेस वेरिएंट, मीडियम वेरिएंट या फिर सेकेंड टॉप मॉडल को भी लेते हैं तो आपको वहाँ पर ये 6 एयर बैग यानी कि सेफ्टी के मामले में और साथ में सनरूफ मूनरूफ ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। सनरूफ मूनरूफ और 6 एयर बैग के लिए आपको सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट 11,49,000 लगाने पड़ेंगे तभी आपको कार मिलेंगी। साथ ही इस कार पर आपको 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन मिलता है जो 98.63 bhp की पावर जनरेट करती है, 21.7 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इसके अलावा एक और इंजन ऑप्शन दिया गया है 1.5 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन जो 120 bhp की पावर जनरेट करती है और 15.9 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। अगर आप इसकी ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेट्रोल के टॉपेस्ट वेरिएंट को ही लेना पड़ेगा। मैनुअल आपको केवल डीजल पर आपको केवल मैनुअल ऑप्शन ही दिया गया है, पेट्रोल पर आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही मिलेंगे, लेकिन सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट पर ही आपको इसका कार का ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलेगा। तो ये कार भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। फ्रंट पर डिस्क और रियर पर ड्रम ब्रेक दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 4 मीटर की कॉम्पैक्ट सब एसयूवी है और इस कार की बूट स्पेस 352 लीटर की है, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की है और आपको बेस वेरिएंट पर 15 इंच और टॉपेस्ट वेरिएंट पर 16 इंच विथ एलॉय व्हील के साथ में आने वाली टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी कार है और अगर आप सभी लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी 10 कार्स मैं आपको बता रहा हूं सभी कार्स की मैं जो भी हाईलाइटेड फीचर्स है वो से मैं मेंशन कर रहा हूं, जिससे आपको कार को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। बाकी टॉपेस्ट वेरिएंट और बेस वेरिएंट के हिसाब से आपको फीचर अलग अलग मिलने वाले हैं। इसके अलावा 6th पोजीशन पर आने वाली कार है वो है महिंद्रा की XUV 300। महिंद्रा XUV की 300 की कीमत 7,95,000 से शुरू होकर 12,45,000 के लिए जाती है, जो टॉपेस्ट वेरिएंट पर आपको लगभग 7 एयरबैग के साथ में आती है। तो मैं बता दूं कि यह कार भारत की एकमात्र सबसे सेफ कार मानी जाती है क्योंकि ग्लोबल एनसीएपी की क्रैश टेस्ट पर इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है और यहाँ पर चाइल्ड की पर आपको 4 स्टार रेटिंग मिलती है। यानी कि इस कार को जितनी बिल्ड क्वालिटी पर जितनी अच्छी रेटिंग मिली है उतनी अच्छी रेटिंग किसी कार को नहीं मिली है, तो ये काफ़ी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इस कार की कीमत थोड़ी ज़्यादा जरूर है और आपको 10 लाख के अंदर इसके टॉपेस्ट वेरिएंट तो नहीं मिल पाता है, बेस वेरिएंट और सेकेंड बेस वेरिएंट वगैरह ही मिल पाती है। 2-3 मॉडल आपको इस कार पर मिल जाएंगे, पेट्रोल डीजल दोनों ही आपको 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे। इस कार पर आपको 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन दिया गया है जो 115 bhp की पावर जनरेट करती है और 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। जिस कार पर आपको दोनों ही ब्रेक जो है वो डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 1.2 लीटर के पेट्रोल ऑप्शन का भी ऑप्शन दिया गया है जो 108.6 bhp की पावर जनरेट करती है, 17.0 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इस कार पर आपको काफ़ी खराब या फिर एवरेज सी बूट स्पेस मिलती है जो 259 लीटर की, यानी कि इस कार की बूट स्पेस सबसे ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम बोले तो इसकी लेग स्पेस, हेड स्पेस या फिर रियर स्पेस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस दी गई है। अगर आप 6 फीट के व्यक्ति भी है तो भी आपको इस कार पर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो वो इसके बूट स्पेस से करना होगा। इस कार के ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm की है और इस कार पर 16 इंच और 17 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं। ये कार भी 4 मीटर की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आने वाली कार है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। ये कार आपको टोयोटा की अर्बन क्रूजर की ही सेम चीज़ें मिलेंगी, या फिर आप बोल सकते हैं टोयोटा के अर्बन क्रूजर पर जितने भी है वो मारुति सुजुकी के विटारा ब्रेजा को ही रीब्रांडेड करके टोयोटा की तरफ से बेचा जा रहा है। दोस्तों सेम सभी चीज़ें 1.5 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन जो 103.26 bhp की पावर देती है, 7,39,000 इसकी रेट स्टार्ट होती है जो 11,40,000 के लिए जाती है। और अगर आप इस कार को लेते हैं तो आपको इस कार पर आप केवल बेस वेरिएंट ही लगभग
7,50,000 के आसपास मिल पाएगा अगर आप इसके सेकेंड बेस वेरिएंट को लेते हैं, यानी कि VXi, ZXi प्लस वगैरह, तो उसके लिए आपको 9 लाख के समथिंग लगाना पड़ेगा। तो ये कार भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। इस कार पर आपको फ्रंट पर डिस्क, रेयर पर ड्रम ब्रेक दिया गया है, 4 मीटर की कॉम्पैक्ट सब एसयूवी है, बूट स्पेस 328 लीटर की ही दी गई है, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको सेम 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं जो बेस वेरिएंट पर व्हील कवर, टॉपेस्ट वेरिएंट पर एलॉय व्हील के साथ में आती है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आने वाली कार है टाटा नेक्सॉन, जिसका की प्राइस स्टार्ट होती है 7,09,000 से शुरू होकर 12,79,000 के लिए, जो 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन के साथ में आती है। वो 108 bhp की पावर मिलेगी, 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलेगी। 1.2 लीटर के पेट्रोल ऑप्शन पर आपको 118 bhp की पावर मिलेगी, 17.0 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है। फ्रंट पर डिस्क, रियर पर ड्रम ब्रेक दिया गया है, 4 मीटर की कॉम्पैक्ट सब एसयूवी है। बूट स्पेस इस कार पर आपको लगभग 350 लीटर की दी गई है, 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं जो बेस वेरिएंट पर व्हील कवर, टॉपेस्ट वेरिएंट पर एलॉय व्हील के साथ में आती है। थर्ड पोजीशन पर आने वाली कार है किया सोनेट, जिस कार को 2020 पर लॉन्च किया गया, लेकिन फिर भी इस कार की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और किया सोनेट की अगर बात करें तो 6,71,000 जैसे शुरू होकर 12,99,000 के लिए जाती है, जो सेम hyundai की वेन्यू की ही इंजन ऑप्शंस, इंटीरियर एक्सटीरियर लिया गया है। बस उस कार पर आपको जो डिज़ाइन वगैरह है वो थोड़ी सी अंतर मिलती है। इस कार पर आपको 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है वो इसके टर्बो पेट्रोल पर दिया गया है। 118.36 bhp की पावर कार के टर्बो पेट्रोल पर दी गई है, जो 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। बूट स्पेस इस कार पर काफ़ी अच्छी दी गई है, 392 लीटर की, लेकिन वहीं पर बात करें तो ये कार भी 4 मीटर की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिस कारण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप महिंद्रा का XUV 300 को लेते हैं तो उस कार पर आपको लेग स्पेस कितनी ज़्यादा मिलेगी, और वहीं पर अगर किया सोनेट को लेते हैं तो लेग स्पेस कितनी कम मिलेगी। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप किया सोनेट को लेते हैं तो आपको लेग स्पेस काफ़ी कम मिलेगा। ये ट्राई एंड टेस्टेड भी है, तो आपको अगर किया सोनेट लेना है तो पहले आप यहाँ पर बैठ कर देख लें, सही से प्रकार से देख लें, तो उसके बाद ही किया सोनेट को लेने की सोचें। अदरवाइज आपको स्पेस की कमी वहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी, भले ही आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की दी गई है, और 15 इंच और 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं, जो टॉपेस्ट वेरिएंट पर एलॉय व्हील के साथ में आती है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन पर है आपको hyundai की वेन्यू सेकेंड ऑप्शन पर यहाँ भी है, और टॉप सेलिंग कार की लिस्ट पर भी सेकेंड ऑप्शन पर ही आती है। और अगर आप इसका के प्राइस की बात करो तो 6,86,000 से इस कार की प्राइस स्टार्ट होकर 11,66,000 के लिए जाती है, जो 1.5 लीटर डीजल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर के टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के साथ में आती है। सेम आप सभी लोगों को पावर भी मिलेगा, 118.35 bhp की और 18.15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है। 4 मीटर की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन इस कार की बूट स्पेस थोड़ी कम है, 350 लीटर की, और इसके लेग स्पेस और हेड स्पेस को उसी स्पेस को बढ़ाकर बनाया गया है, यानी कि इस कार की स्पेस, इंटीरियर स्पेस को आपको लगभग ठीक ठाक ही मिल पाएगी, जिसमें आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 15 इंच और 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी कटिंग के साथ में आने वाले एलॉय व्हील के साथ में आती है, कंपनी फिटेड एलॉय व्हील। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली कार है निसान की मैग्नेट, जो हाल ही में लॉन्च हुई है 2 से 3 महीने पहले, और ये कार काफ़ी अच्छी सेलिंग पर भी है। टॉप 10 मोस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट पर भी ये कार शामिल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी सेलिंग इस कार की जा रही है, क्योंकि भारत पर अवेलेबल जितने भी एसयूवी से सबसे कम कीमत पर आने वाली बेहतर एसयूवी निसान मैग्नाइट ही है, क्योंकि ये कार 4 मीटर की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इस कार की प्राइस 5,49,000 से शुरू होकर 9,59,000 के लिए जाती है। अगर आप इसके बेस वेरिएंट को भी लेते हैं तो hyundai के वेन्यू, किया सोनेट के बेस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस से कम की कीमत पर आपको ये ऑन रोड प्राइस पर मिल जाती है, आप इसे घर लेकर जा सकते हैं। इस कार पर आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, जो 71.02 bhp की पावर जनरेट करती है, जो 18.75 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इसके अलावा इस कार पर आपको टॉपेस्ट वेरिएंट पर एक टर्बो इंजन का भी ऑप्शन दिया गया है, जो आपको लगभग 7 लाख के अंदर इसका टर्बो पेट्रोल भी आप इस कार के ले सकते हैं, जो 1.0 लीटर के टर्बो पेट्रोल के साथ में आती है। 98.63 bhp की पावर जनरेट करती है, 20.0 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। 4 मीटर की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फ्रंट पर डिस्क,
रियर पर ड्रम ब्रेक दिया गया है। इस कार की बूट स्पेस एवरेज सी है 336 लीटर की, लेकिन इस कार की अगर हम इंटीरियर की बात करें तो आपको लेग स्पेस, हेड स्पेस, इन सभी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, तो स्पेस की कमी आपको इस कार पर नहीं मिलेगी। साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की है और इस कार पर आपको केवल एक ही टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं जो 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं। कंपनी फिटेड अलॉय व्हील के साथ में आती है टॉपेस्ट वेरिएंट पर। अगर आप इनमें से किसी भी कार को लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बजट थोड़ी कम है और आपको सबसे ज़्यादा फीचर चाहिए तो आप निसान मैग्नाइट, hyundai वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन इन सभी के साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के साथ जाते हैं या फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर के साथ में जाते हैं या फिर किसी अन्य कार के साथ में जाते हैं जैसे महिंद्रा के XUV 300, फोर्ड इको स्पोर्ट, तो वहाँ पर आपको कम कीमत पे यानी कि 10 लाख के अंदर कोई खास ज़्यादा फीचर वगैरह नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों ये 10 कारें जिसे आप 7 लाख के से लेकर 10 लाख के अंदर इसके टॉपेस्ट वेरिएंट, बेस वेरिएंट, ये सभी वेरिएंट ले सकते हैं। इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।